सबको नमस्ते। सबको बहुत बहुत प्रणाम। सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई और आशीर्वाद। सुखी रहिए, खुश रहिए, ज्ञान की तरफ अपनी लगन लगाए रखिए। बस बहुत बहुत सबको प्रणाम। मैं भी अपने गुरुओं को याद करता हूँ। आइए एक छोटे से श्लोक पढ़ते हैं। ये गीता का श्लोक है, 4th चैप्टर का। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो उसी को पढ़ लेता हूं मैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता के 4th चैप्टर के श्लोक हैं। ये कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 शर्तें होती हैं, कंडीशंस। 3 शर्तें होती हैं। पहली की श्रद्धा हो। वही ज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए। ज्ञान का पर्पस होना चाहिए श्रद्धा। सत्य को धारण करना। सत्य और सत्य को धारण करना, ये होती है श्रद्धा। तो पहली चीज होती है श्रद्धा। दूसरी बात होती है ज्ञान पाने के लिए इंसान के अंदर तत्परता, लगन होनी चाहिए। अगर लगन नहीं है तो ज्ञान मिलेगा नहीं। और तीसरी बात होती है कि इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। अपनी इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए। अपने ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स भी और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स भी कंट्रोल में रहने चाहिए। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि ज्ञान लेने गए हैं और गुरु के सामने आपने अपना बोलना शुरू कर दिया, गुरु को सुना ही नहीं, बस बोल बोल के आ गए। तो फायदा क्या हुआ सुनने जाने का। अगला वाला लाइन बताती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम प्रणिपात करें। वही मतलब प्रणाम करें, एक्सेप्ट करें कि आप मेरे से सुपीरियर हो, तभी मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। अगर आप सुपीरियरिटी नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, नम्रता, सॉफ्टनेस, इज्जत, रिस्पेक्ट। श्रद्धा से प्रणाम करें और प्रणि प्रश्न करें। मतलब क्वेश्चंस भी करें जो कि रेफरेंस के साथ हों और ठीक प्रॉपर क्वेश्चंस हों, जरूर करें। प्रणि प्रश्न करें, भली बातें समझे हुए प्रश्न को करें। शंका भी करें और शंका का समाधान भी लें और उसके बाद सेवा करें। ये गीता का गुरु और गुरुओं के बारे में छोटा सा आज मैंने बताया आपको, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो सोचा कि इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी बात को। तो हमने देखा कि ये तो बहुत जरूरी है। श्रद्धा नहीं होती, लगन नहीं होती और डेडिकेशन नहीं होती तो इंसान कुछ सीखता नहीं है। कुछ सीखता नहीं। और उसके साथ साथ अगर अंधविश्वास हो जाता है तो ज्ञान तो मिलता ही नहीं है। फिर तो दूसरी चीजें मिलने लग जाती हैं, ज्ञान मिलता ही नहीं है। तो ये है इसका श्लोक का निचोड़। लेकिन मैं कल की बात पे फिर सोच रहा था इसके ऊपर, जब हमने कल शुभ और अशुभ पे बात की थी। और शुभ और अशुभ के थ्रू हमको भगवान कृष्ण ने अपनी बात समझानी शुरू कर दी थी कि अशुभ का साथ मत दो। अशुभ का साथ देने से मन के अंदर के जो विचार हैं वो अशुभ के साथ जुड़ जाते हैं। या जो मन है वो कुछ देर के लिए ही सही अशुभ के साथ जुड़ जाता है और फिर उसके अंदर अशुभ की रिफ्लेक्शंस दिखाई देती हैं, शुभ की रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देती। और जब शुभ ढक जाता है तो अशुभ सामने आ जाता है। दोनों एक साथ तो चल नहीं सकते। ये तो हो नहीं सकता कि अच्छा भी दिख रहा है और बुरा भी दिख रहा है। ये तो पॉसिबल एक साथ नहीं है। तो ये हो सकता है कि कभी तो अच्छा दिख रहा है और कभी बुरा दिख रहा है। और अगर बुरा दिख रहा है तो अच्छा तो नहीं दिख रहा। तो ये उन्होंने कल अपने श्लोक में समझाया था, ये हमको उन्होंने बताया है। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गहरी बात है और इस पर बहुत ज्यादा चिंतन करने की बात हो जाती है। अब अगर हमने कल हमने भीष्म पितामह की बात की थी और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की बात भी की थी कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई थी और ये और वो। लेकिन इसमें जो भगवान कृष्ण अपनी तरफ से कहते हैं, बात कहते हैं और वो गीता में नहीं कह रहे, वो महाभारत में उनकी कोटेशंस जो अलग अलग हैं वहां कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है, तो उसने प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन प्रतिज्ञा किस चीज की ली थी? किस चीज की प्रतिज्ञा ली थी? प्रतिज्ञा ली थी कि जो कुरु साम्राज्य है
ये जो राज है, ये जो राजा है, या जो ये फैमिली जो राज कर रही है, या जो पूरा किंगडम है, मैं इस राज की, इस राज्य की, इस किंगडम की रक्षा करूंगा। प्रतीक्षा यही ली थी ना, प्रतिज्ञा तो यही ली थी ना, सॉरी प्रतीक्षा नहीं, प्रतिज्ञा यही ली थी कि मैं इस किंगडम की रक्षा करूंगा। तो जब उनको दिख रहा था कि ये किंगडम का राजा इस किंगडम को नीचे की तरफ ले जा रहा है, गलत बातें हो रही हैं, तो ये क्या रक्षा हो रही थी? तब ये रक्षा तो नहीं ना हो रही थी ना। तो तब उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो रक्षा करने के लिए प्रोटेस्ट करते तो ये हालत होती ही नहीं बाद में कि लड़ाई हो रही है और सारा खत्म हो गया। सारा का सारा तो कुरु राज्य जो था, उनका धृतराष्ट्र था, वो सारा खत्म हो गया। उनके सारे के सारे बच्चे मारे गए, सारा परिवार खत्म हो गया। यही हुआ ना। वो खुद भी भीष्म पितामह में मर गए। लेकिन अब आपको अगर ये मालूम है कि गलत चीज हो रही है तो आप गलत का साथ दे रहे हो, तो ये तो कोई प्रतिज्ञा का पाठ नहीं है ना, कि हमने गलत का ही साथ देना है। तो कोई मतलब नहीं है ना इसका। तो ये बड़ी सिंपल सी बात आ जाती है हमारे सामने। और वो फिर दूसरी बात ये है कि वो गलत का साथ क्यों देने लगे। वो क्यों देने लगे गलत का साथ? प्रतिज्ञा के लिए तो नहीं दे रहे थे। प्रतिज्ञाबद्ध होकर तो वो गलत का साथ नहीं दे रहे थे, ये तो हमको पता है। तो गलत का साथ क्यों दे रहे थे? गलत का साथ दे रहे थे क्योंकि वो खुद कहते हैं, अब उनकी जो भी उम्र थी, उस उम्र में भी उनको ये पता था कि मैं राज के, राजधर्म के, राजघराने के कंफर्ट्स का इतना आदी हो गया हूं, और मुझे यहाँ पर बड़ा मौज है, मैं तो खाना पीना पूरा मिल रहा है, मेरी सेवा होती है, सब कुछ मुझे मिल रहा है, मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? तो लालच आ गया ना। तो उस प्रतिज्ञा के अंदर क्या लालच भी था कि मैं लालच करूंगा तो प्रतिज्ञा पालन करता रहूंगा, पर लालच भी साथ करता रहूंगा? ये तो नहीं थी ना प्रतिज्ञा के अंदर। तो जहां लालच आ जाता है वहां क्या होता है? वहां फिर जबान बंद हो जाती है। वहां फिर जो बुद्धि है वो गलत तरीके से गलत जगह चलने लग जाती है। क्यों गलत जगह चलने लग जाती है? कि जब सामने दिख रहा है उनको, आंखों के सामने, कि मेरे अपने घर की बहू की बेइज्जती हो रही है, तो मैंने जो अपनी आंखें फेर के उधर देखना शुरू कर लिया, वो कोई सॉल्यूशन तो नहीं है ना। वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। उठ के तुम खड़े क्यों नहीं हुए? तुम तो महावीर हो ना। सारी दुनिया तुम्हारे लोहे को मानती है कि तुमसे बड़ा ये वॉरियर कोई नहीं है। तो तुम उठ के खड़े क्यों नहीं हुए? तुमने रोका क्यों नहीं? तुमने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? तुमने जो खराब काम कर रहे थे, दुष्ट काम कर रहे थे, उनको दंड क्यों, उनको पनिशमेंट क्यों नहीं दी? तो जब हम अशुभ का साथ देते हैं ना, तो हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर वो अशुभ की छाप पड़नी शुरू हो जाती है और उसी के जैसे बनते जाते हैं। तो जब हम उसके जैसे बनते जाते हैं तो भगवान कृष्ण तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहते हैं कि इनको तो मरना ही है ना, इनको तो मैंने मारना ही है। तो ऊपर वाला जो है वो तो देख ही रहा है ना, उसने तो उन कर्मों की सजा देनी ही है। वो तो कर्मों के लिए एक ढील छोड़ देता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं 100 खून माफ करता हूं, तब देखता हूं क्या होता है। तो कब संभलेगा, कब सुधरेगा, तब तक मैं देखता रहता। तो वो तो ढील दे रहे हैं। और ढील देने के बाद अब जब युद्ध भूमि में खड़े हो गए हैं तो अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तो अब तुम ये मत सोचो, ये सामने मेरे जो खड़ा है, ये मेरा कौन लगता है, कौन नहीं लगता है, इतना सीनियर है, जूनियर है, प्यार करता है, नहीं करता, ये मत सोचो। अब जो तुम्हारा फर्ज है, कर्म जो करने लायक है तुम्हारा, तुम वही करो, बस। यही बता रहे हैं ना भगवान कृष्ण यहाँ पर। और बता कैसे रहे हैं? उस एग्जाम्पल को जिसको मैंने आपको अभी बताया है। अब यही एग्जाम्पल कई बार हुआ है ऐसा मेरे साथ, लोग डिस्कशन जो करते हैं कभी कभी, कि नहीं करण तो बहुत अच्छा था, करण के साथ बड़ा अन्याय हुआ, उसके साथ बड़ा बुरा हुआ। यही एग्जाम्पल करण का भी है ना। मान लिया बहुत अच्छा था, मान लिया उसमें अच्छाइयां बहुत हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं, मगर साथ तो वो अशुभ का दे रहा था ना।
उसने भी तो अशुभ के लिए रोका नहीं है ना, उसने भी तो हाथ नहीं पकड़ा, उसने भी तो प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने भी तो मना नहीं किया। वो भी तो अशुभ होते समय बैठा हुआ देख ही रहा था ना, सब चीजें देख रहा था ना। तो जब, और वो क्यों देख रहा था? वो भी इसीलिए देख रहा था कि उसको एक जगह का राजा बना दिया गया था, उसको बहुत सारी धन संपत्ति मिल गई थी, उसको राज करने के लिए पूरा का पूरा राज्य मिल गया था, इतना कुछ उसको मिल गया। तो उसको भी तो लालच था ना, तो वो भी तो लालच के साथ ही जुड़ा था ना, तो वही अशुभ का साथ दे रहा है ना। तो जब वो अशुभ का साथ दे रहा है, तो फिर उसकी लिए दिल के अंदर, अपने मन के अंदर कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर होना ही नहीं चाहिए। क्यों सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए? अब मैं और आप जो हैं, हम लोग तो कोई वॉर के भूमि में, बैटल ग्राउंड में खड़े नहीं है ना, युद्ध भूमि में खड़े नहीं है। लेकिन हम भी तो देखते हैं ना कि कितनी बार हम शुभ और अशुभ के साथ खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते। तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि उसका साथ मत दीजिए, उसके साथ खड़े मत होइए। जो भी है, हमारे बहुत सीनियर है, हमारा श्रद्धा वाला है, हमारी इज्जत के पात्र है, हमारा रिश्ते में लगता है, भाई है, दोस्त है, जो भी है, जो भी है, हमने उसके कर्मों की सजा हमने तो देनी नहीं है। वो कर्म और कर्मफल देने वाला ऊपर बैठा है, परमात्मा। लेकिन ये तो हमारे अपने हाथ में है ना, कि हम उस अशुभ का साथ हम नहीं देंगे। हम साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बनेंगे। अगर हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो करेंगे, अगर बोल सकते हैं तो बोलेंगे, अगर बोलने की सिचुएशन भी नहीं है तो कम से कम हट तो जाएंगे ना, कि हमने उसका साथ नहीं देना, कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्टी टू इट। कि ये जो पूरी सभा चल रही है, जिस सभा में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मगर उसमें औरत की बेइज्जती हो रही है और सब खड़े खड़े देख रहे हैं, आई कैन नॉट बी अ पार्टी टू इट। मैं ब्लाइंडली उस चीज को देखने के लिए यहाँ बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि फिर अशुभ का साथ हो गया ना। फिर वही जो अंदर की मिरर जो है, उस मिरर में क्या रिफ्लेक्शन आ रही है? फिर उस मिरर के अंदर तो वही रिफ्लेक्शन आ रही है ना, गंदगी की, अशुभ की, बुरी चीज की, बुरी बात की। वही मेरी मानसिक विचार के अंदर भी बैठेगी ना आके। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने इस चीज को बड़ी क्लियरली हमारे सामने रख दिया है, ले आउट कर दिया है। और जो ले आउट किया है वो यही मैं और आप जो हैं, जो इस जमाने में, इस युग में गीता को पढ़ते हैं और समझते हैं, हम उन पुराने एग्जाम्पल्स के साथ इस बात को लेके समझ तो सकते हैं ना। वो पुरानी जो भी कहानियां हैं उसके एग्जाम्पल्स तो हम ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स लेने के बावजूद हमको अपनी जिंदगी में कैसे उतारना है? क्योंकि हम तो, वही बात है कि हम अपने मेंटल, मानसिक लेवल में रोज युद्ध भूमि में खड़े होते हैं, एवरी डे। हम किसी ना किसी बैटल ग्राउंड में खड़े ही होते हैं। हम भी आंखों से देख रहे होते हैं कि हमारे आंखों के सामने क्या क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, कौन शुभ बोल रहा है, कौन अशुभ बोल रहा है, कौन बात ही कर रहा है। कर्म तो छोड़ दीजिए, बात तो करते ही है ना लोग, अशुभ बातें तो करते ही है ना लोग। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो जो जो जगह मेरे काम की नहीं है, ये तो समझ आ जाना चाहिए कि जब मेरे काम की नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, उसका साथ देना छोड़ दीजिए। फिर वही कि मिरर में क्या चीज की रिफ्लेक्शन आई, ये तो पता होना चाहिए। तो ये हमने कल 28-29 से समझा है और सीखा है। मुझे पता है बड़ा मुश्किल है, मुझे पता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन और भी मुश्किल हो जाती है, कि जब हम ऐसे लोगों के सामने आते हैं कि जिनको या तो हम बड़ी सीनियर समझते हैं, या वो हमारे रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, या वो हमारे बहुत अपने नजदीक के लोग होते हैं, या हमारे दोस्त होते हैं, या हमारे अपने ही भाई बच्चे बंधु जो भी होते हैं। तो हमको ये बड़ी मुश्किल हो जाती है सिचुएशन। तो ठीक है, उस सिचुएशन में भी तो ये तो है नहीं कि हम किसी को पीटेंगे, मारेंगे, हटाएंगे, कुछ करेंगे। ये तो कर सकते हैं कि अशुभ के साथ हम ना खड़े। ये तो कर ही सकते हैं ना, अपने आप को विड्रॉ तो कर सकते हैं ना। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। उसको तो उसके कर्मों का कर्मफल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुझको भी तो मेरे ही कर्मों का कर्मफल मिलेगा ना।
अब मेरे कर्म क्या है उस वक्त, अगर मैं उसका साथ दे रहा हूं तो मेंटल और मानसिक कर्म तो हो गया ना, फिर मुझको भी तो उसका कर्म फल भुगतना पड़ेगा ना। तो कम से कम इतने सेल्फिश तो हो सकते हैं ना हम लोग, कि मुझको पता होना चाहिए कि मुझको क्योंकि कर्म का फल मिलने वाला है, मैं गलत कर्म नहीं करूंगा। ये सेल्फिशनेस तो हो सकती है ना मेरे अंदर, कि मुझको तो अपने उसको जो मिलना है, किसी और को जो मिलना है वो उसको मिलेगा, उसको जो कर्म मिलेंगे, कर्म फल मिलेंगे, उसको सब मिलेंगे। लेकिन मैं भी तो हूं ना, जब मैं मेंटली मानसिक कर्म के साथ जुड़ गया तो मुझको भी तो उसका कर्म फल मिलेगा। तो कम से कम अपने आप को बचा के तो रख सकता है ना इंसान। तो यहाँ यही है ना सारा किस्सा। यही ना, हमको इसी इसी चीज को तो हमको अपनी गांठ बांध के साथ रख लेना है, कि हमको यही समझना है, हमको यही समझा रही है यहाँ गीता। अलग अलग तरीके से, अलग अलग श्लोकों से एक ही बात कॉन्स्टेंटली समझाती रहती है, कॉन्स्टेंट। समझ में आ जाए तो ठीक है। तो ये 28 29 हमने पढ़ा। अब हम 30 31 32 33, आई थिंक 34 टोटल हैं यहाँ पर श्लोक, बाकी के चार। उस पे आगे बढ़ते हैं, पर मैंने जो कहा, इस पर कुछ बोलना पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं बोल लूंगा, आपके साथ बात कर लूंगा बिफोर वी गो इनटू द नेक्स्ट। तो फिर अरुणा जी 30 और 31 पढ़ दीजिए हमारे को। जी। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यस् सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। जो 30 नंबर है वो कहता है, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी, मतलब गलत सोचने करने वाला, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मुझे भजता है, तो उसे साधु ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि उसने अच्छे मार्ग पर चलने का संकल्प ले लिया है। जब दुराचारी व्यक्ति अनन्य भाव से मुझको भजता है, मेरी प्राप्त पूजा करता है, तो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, उसे चिरस्थायी शांति प्राप्त हो जाती है। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तू निश्चित रूप से ज्ञान से न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये 30 और 31 की भावना है। इसको मैं इसके नोट्स को पढ़ना चाहता हूं, पढ़ लेता हूं एक बार बिफोर आई गो टू अदर ट्रांसलेशंस। इस कथन की व्याख्या करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं, कर्म पूरी तरह कभी बंधन में नहीं डालता। पतन की निम्नतम गहराइयों में विद्यमान पापी में भी एक ज्योति रहती है, जिसको वो बुझा नहीं सकता, भले ही उसे बुझाने की कोशिश कितनी भी क्यों ना करे। उससे निकलना उससे कितना ही विमुख क्यों ना हो, भले ही हम पतित हों, फिर भी परमात्मा हमें अस्तित्व के मूल द्वारा संभालता रहता है, और वह सदा अपनी ज्योति की किरणें हमारे अंधकार पूर्ण और विद्रोही हृदय में भेजने को उद्यत रहता है। हमारी अपनी अपूर्णता और पाप की अनुभूति ही हमारे हृदय में विद्यमान भगवान के दबाव को प्रकट करके देती है। ये तो डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार हो गए। ठीक है। इस कथन का अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम से आसानी से छुटकारा मिल सकता है। हम कारण को अपने कार्य उत्पन्न करने से रोक नहीं सकते, मतलब कर्म फल मिलने से हम रोक नहीं सकते। विश्व की व्याख्या विश्व की व्यवस्था में किसी मनमाने हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब कोई पापी अनन्य भक्ति के साथ परमात्मा की ओर अभिमुख होता है, तब एक नया कारण उपस्थित हो जाता है।
उस पापी का उद्धार उसके पश्चाताप की शर्त पर आधारित रहता है। पश्चाताप हृदय का एक सच्चा परिवर्तन होता है। उसमें अतीत के पाप के लिए मनस्ताप या दुख और उस पाप की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने का निश्चय सम्मिलित रहता है। जब एक बार इस संकल्प को अपना लिया जाए, तब निरंतर का उच्चतर में रूपांतर स्थिरता पूर्वक होने लगता है। यदि हम मानवीय प्रयत्न से ही विश्वास रखें तो उन्नति बहुत कठिन हो सकती है। गलतियां अपूर्ण पर विजय पाना कठिन है, परंतु जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग देता है और अपने आप को भगवान के प्रति खोल देता है, तब सारा भार भगवान संभाल लेता है और आत्मा को आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर लेके उठ जाता है। तुलसीदास का कथन है कि कोयला अपनी कालापन तभी त्यागता है जब उसको आग के अंतरतम में प्रविष्ट कर दिया जाता है। दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूं, फिर इस पे वापस आता हूं। Even if the vilest sinner worships me with exclusive devotion, he should be regarded a saint, for he has rightly resolved. He is positive in his belief that there is nothing like devoted worship of God. Speedily he becomes virtuous and attains abiding peace. Know it for certain, Arjuna, that my devotees never perish. और भी एक दो देख लेते हैं। 30 में क्या कहा गया है? दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य भाग होकर मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही जानो, क्योंकि यद्यपि ये साधु बन तो नहीं गया, किंतु व्यवसायिकता की बुद्धि से साधु बनने की राह पर चल तो पड़ा है। हे कौन्तेय, प्रभु कहते हैं कि वह दुराचारी पुरुष इस ठीक मार्ग पर दृढ़ निश्चय के साथ चलने के कारण शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है और धर्मात्मा बनने पर तुरंत उसे शांति मिलती है। हे कौन्तेय, मैं प्रभु की ओर से घोषणा करता हूं कि तू भी ये प्रतिज्ञा सबसे कर सकता है कि प्रभु कहते हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी एकाग्र चित्त से मुझे परमात्मा को भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। ये कहा गया है कि अपने व्यवहार से निष्काम भाव से रखता है, वो साधु ही कहा जा सकता है। लोक दृष्टि में अच्छे और बुरे कर्म सब भले हो जाते हैं जब निष्काम भाव से किए जाते हैं तब। गीता का प्रवक्ता कथाचित क्योंकि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये निश्चय पूर्वक जान की मेरी परमात्मा का भक्त नष्ट नहीं होता। यहां पर अब देखिए भाव ये है कि समहाउ और द अदर इन श्लोकों में ये समझाया जा रहा है कि होप सबके लिए है। यही समझाया जा रहा है कि चलो, तुमने आज तक तो बुरे काम किए हैं और अब जब तुम्हारा मन बुरे से हटकर भले की तरफ लग गया तो अब तुम भी भले अच्छे आदमी बन गए। ये बताया जा रहा है ना यहाँ पर कि बुरा से बुरा काम। तो उसका कॉन्सेप्ट और उसका समझाने का मतलब ये है कि जब इंसान बुरे कामों से हट गया और बुरे कामों से हटकर अच्छे में लग गया, तो अब वो बुरी सोच वाला बुरा मनुष्य तो रहा नहीं। तो जब वो बुरा रहा नहीं तो अब वो अच्छा बन गया। तो अगर वो अच्छा बन गया तो अब उसको अच्छा समझ लेना चाहिए। अब उसके लिए मुझे पाने का, मेरे पास आने का रास्ता, मार्ग खुल गया। तो यहां तो ये समझाया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि उसका मतलब ये है कि जिसको मेरे ऊपर ट्रस्ट या श्रद्धा या विश्वास हो जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता। मतलब वो मनुष्य फिर जो सही रास्ता पकड़ लेता है, उसका वो रास्ता, उसका वो काम, उसकी वो भक्ति, उसकी डेडिकेशन नष्ट या बर्बाद नहीं होती। यहाँ पर ये समझकर हमको मंत्र को समझना चाहिए। तो ये एक इंस्पिरेशन देने वाला श्लोक है
जो कि बताता है कि चलो बुरे से बुरा आदमी भी अगर ये सोचता है कि मैंने सारी जिंदगी तो गलत काम ही किया है, तो गलत काम तो किया है, लेकिन जब ये समझ में आ जाए कि गलत काम से ऊपर उठना पॉसिबल है, उस गलत काम को छोड़ देना पॉसिबल है, तो उसको छोड़कर अच्छे की तरफ अपने आप को लगा। और जब मनुष्य अच्छे की तरफ लग जाता है तो उसको अच्छा ही समझो। अब उसको बुरा समझने की जगह उसको अच्छा समझो, अच्छा मनुष्य समझो। तो ये यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं कि वो एक होप या एक आशा जगा रहे हैं सबके दिल में कि चलो ठीक है, हम लोगों ने अगर बुराई की है तो मैंने तो सारी जिंदगी गलत काम ही किए हैं। अगर गलत काम ही किए हैं तो भी जब भी मैं सुधर जाऊं, जब जागो तब सवेरा, तो जब भी मैं सुधर जाऊं मेरे सुधरने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी तो है। तो अगर मैं सुधर गया तो मैं कम से कम सुधर के फिर आगे तो गलत काम नहीं करूंगा ना। तो गलत काम का तो एक रोक लग गई ना। तो गलत काम को अगर रोक लग गई तो फिर अच्छे काम शुरू हो गए, तो अच्छी भी तो काम की अब कर्म फल मिलेंगे। कर्म फल तो सबके मिलेंगे। ये तो कहा नहीं कि तुम बुरे काम जो कर रहे हो उसके कर्म फल कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये उनकी अपनी प्रिंसिपल है कि हर कर्म का कर्म फल मिलेगा। तो कर्म फल तो उसके भी मिलेंगे, पर अच्छों के भी मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर अच्छे भी कर्म फल के, अच्छे बातों के भी कर्म फल मिलेंगे। लेकिन फिर होगा ये कि जब निष्कामता आ जाएगी कि हमने अपनी कामना से कुछ नहीं करना, अब मैंने बुरे को तो रोक दिया, अच्छे के लिए भी मैं कामना नहीं कर रहा। ये नहीं कर रहा कि अब मैं लोगों को लूट रहा हूं ताकि मैं दूसरे किसी को बांटूं। तो फिर अच्छे बुरा, अच्छे करने के लिए कि मैं किसी को बांटने के लिए कर रहा हूं, बुरा तो नहीं कर सकता ना। तो जब वो बुरा बंद हो जाएगा तब तो अच्छा जो रहेगा उसको अगर निष्कामता से किया जाएगा, तो निष्कामता से करने से वो फिर बुरे कर्म नहीं होंगे, अब अच्छे कर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो अच्छे का रास्ता सामने खुल जाएगा। जब अच्छे का रास्ता खुल जाएगा तो फिर बुरे की तरफ से अपने आप मन भी और दिमाग भी और शरीर भी हट जाएगा। जब हट गया तो अब अच्छे की तरफ चलना शुरू हो गया। और प्रॉमिस ये है कि जो भी अच्छे की तरफ चलेगा वो कभी भी नष्ट तो होगा ही नहीं। मतलब ये है कि उसका एफर्ट कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो कर्म है ना। फिर उसका भी तो अच्छा कर्म फल मिलेगा ना। आगे भी तो परमात्मा रास्ता राह दिखाएगा ना कि चलो हमने अच्छे का रास्ता ले लिया, अब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो अच्छे कर्म जो कर रहे हैं उसका भी तो एक कर्म फल मिलना है, और उसका भी तो एक रास्ता खुलना है ना, कि चलो खुल गया ना एक रास्ता। जो परमात्मा से लगन का रास्ता खुल गया, तो उस लगन के रास्ते पर चलने से मनुष्य के विचार, उसकी सोच, उसकी चिंता, उसके कर्म कुछ भी खराब और नष्ट नहीं होंगे। वो अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो ये एक आशा और उम्मीद जगाने वाले दोनों श्लोक हैं कि अगर गलत भी लगता है कि हमने तो सारी जिंदगी गलत कर दिया, अब हम गीता का पाठ करके या परमात्मा का नाम लेकर क्या करें। हमको मिलते हैं ना ऐसे लोग जो हमको यही कहते हैं कि मैंने अब क्या करना है, सारी जिंदगी तो निकल गई। कोई बात नहीं, जब जिंदगी निकल गई और आपको पता है ये, तो फिर उस वक्त पकड़ लो इसको। जब मिल जाए तब पकड़ लो इसको, तभी इसमें से समझ लो, तभी इसमें से ज्ञान लेना शुरू कर दो। लेकिन यही बात है कि जब मनुष्य को ये समझ में आ जाता है और वो अच्छे की तरफ चल पड़ता है, तो अब उसकी अच्छाई ही प्रोमिनेंट हो जाती है, क्योंकि वो बुरी चीजों के ऊपर ओवर रूल करने लगती है। अब जो अच्छे विचार हैं, मन के अंदर प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर विचार है, वो बुराई के ऊपर कंट्रोल करते हैं और बुराई को फिर दोबारा पनप के ऊपर नहीं आने देते। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है ना, बहुत बड़ी जीत है ना, कि हमने अपने मन से ही अपने आप को जीत लिया है। क्या जीत लिया है कि हमने अपने आप से ये जीत लिया है कि अब मैं बुरे कामों की तरफ अपना मन लगने नहीं देता। तो ये बहुत बड़ी जीत होती है ना अपने लिए, कि जिस तरफ मैं लटका ही चला जा रहा था, मैं एकदम चिपका हुआ था, मुझसे संभल ही नहीं रहा था, मैं एक के बाद एक बुरा काम ही कर रहा था, अब कम से कम उस बुरे के ऊपर तो मैंने जीत पा ली ना। तो ये एक अच्छा कर्म हो गया ना अपने लिए। तो जो अच्छा कर्म कर रहा है, जो ये जीत पालेगा, उसको तो एक ढाढ़स, एक होप देनी ही पड़ती है ना,
कि कोई बात नहीं, तुमने बुरा किया था, अब तुम अच्छा कर रहे हो, आगे अच्छा ही करोगे। ये तो हम सब जगह करते हैं ना, चाहे अपने बच्चों को समझा रहे हो, चाहे अपने टीममेट्स को समझा रहे हो, चाहे मैनेजमेंट में लेक्चर दे रहे हो, कहीं भी हो, हम इसी तरह बात करते हैं कि तुमने अगर बुरा भी किया है तो कोई बात नहीं, आगे काम करो, अच्छा होगा। हम यही बताते हैं ना सबको। तो ये एक तरीका है ना समझाने का। तो यहाँ भगवान कृष्ण उसी तरह से इस बात को हमारे सामने रख रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ें कि कुछ पूछना है, कुछ कहना या पूछना है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो अरुणा जी हमको पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी, पीयूष जी। हाँ हाँ जी। जी, ये जी आपने ये जो है ना कि अनन्य भाव से, तो ये अनन्य भाव को जरा समझाएंगे कि क्या है? अनन्य भाव का मतलब यह है कि अब सिर्फ मेरा ही तरफ उसका ध्यान होना चाहिए, बाकी चीजों से उसका भाव हट गया है। जो बाकी की जितनी भी और डिस्ट्रैक्शंस हैं, उस डिस्ट्रैक्शंस से अपने आप को हटा लिया है, और वो सिंगल माइंडेडली मेरी तरफ फोकस हो गया है। ठीक ये है। हो गया अनन्य भाव। मतलब दूसरी जगह अन्य से हटकर अनन्य मेरी ही तरफ, सिर्फ बाकी सब जगह से हटकर उसका सारी भाव, हाँ हाँ, फीलिंग्स मेरे लिए, मेरी तरफ ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक, हाँ जी, ठीक है, थैंक तो यू। ये हो गया यहाँ पर कि वो इस तरह से। अब ये तो बहुत जरूरी है ना, जब तक वो कॉन्सेंट्रेटेड ऊपर वाले की तरफ या परमात्मा की तरफ नहीं होगा, तो फिर तो वो ये आधे कर्म बुरे आधे अच्छे इस तरह का करता रहेगा। तब तो वो उसके अंदर वो स्टेज आई नहीं कि जब वो पूरी तरह से लग गया। तो जो अनन्य भाव होगा वही तो मेरी तरफ आएगा ना, बाकी तो आएंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है उसका, लाभ नहीं। हाँ जी, हाँ तो जी, ये एक प्री कंडीशन समझ लीजिए। ठीक है। तो ये प्री कंडीशन की तरह उन्होंने अपनी बात को यहाँ रख दिया। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है इतना जी। हाँ जी। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? तो 30 और 31 भी पढ़ लेते हैं, आइए। जी 30 31 हो गया, अभी 32। हाँ, 31 32, नहीं 31 हो गया, 32 33। माम हि पार्थव्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। ठीक है, मैं इनको ट्रांसलेशंस को पढ़ तो देता हूँ, लेकिन वही जो आपको कल बताया था वही भावना रहेगी इसके अंदर भी। खैर, इनकी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, फिर इस पर चर्चा भी कर लेंगे। है अर्जुन, चाहे कोई भी कितनी नीच कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो, चाहे वो मेरी शरण में आ जाता है, और जो भी आ जाता है उसको परम गति और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चाहे स्त्रियां हो, वैश्य हो या शूद्र हो, उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। नब जब नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाने से परम गति को प्राप्त करते हैं, तब पुण्यवान ब्राह्मणों और भक्तों राजऋषियों की तो बात ही क्या है। यह संसार अनित्य दुखपूर्ण है। ऐसे अनित्य तथा दुखपूर्ण संसार को पाकर तेरा कल्याण इसी में है कि तू मेरी भक्ति और भोजन कर। इसके अब नोट्स देख लेता हूं कि इन्होंने क्या लिखा है, फिर आगे पढ़ता हूं। इस श्लोक के दो अर्थ किए जाते हैं। एक तो यह कि नीच कुल के जरायम पेशा व्यक्ति, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र। नीच कुल वाले लोग, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, ये चारों अगर भगवान की शरण में आ जाते हैं तो परम गति पा जाते हैं। दूसरा अर्थ किया जाता है कि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, ये तीनों नीच कुल में उत्पन्न होने वाले अगर भगवान की शरण में आ जाते हैं तो परम गति पा जाते हैं। इसमें कोई भी अर्थ क्यों ना हो, गीताकार का अभिप्राय तो एक ही है, वो ये है कि किसी की कुछ भी स्थिति क्यों ना हो, कोई भी लिंग हो, जाति हो, उपजाति हो, अगर वो भगवान की शरण में आ जाता है तो ऊंच नीच का भेद और भाव नहीं रहता। भगवान के सम्मुख सब एक ही हो जाते हैं।
कहने वाले कह सकते हैं कि अगर स्त्रियां, शूद्र, वैश्य पाप योनि की कही जाएं तो गीताकार की दृष्टि में इनकी स्थिति पापमय बन जाती है। गीता जैसा आध्यात्मिक ग्रंथ जो बार बार समत्व को अपना लक्ष्य बनाकर चल रहा है, इस प्रकार की बात कहे, ये असंगत लगती है। इसलिए यह मानना गलत है कि पाप योनि शब्द स्त्रियां, वैश्यों, शूद्रों का विशेषण है। इसमें संदेह नहीं कि गीताकार के समय सामाजिक स्थिति, ब्राह्मणों को ऊंचा, किसी को नीचा, इस तरह का समझना हो सकता है, होता हो, उस सामाजिक स्थिति को यहां मान्यता नहीं दी जा सकती। दूसरों की ट्रांसलेशंस पढ़ता हूं। Arjuna, women member of the trading and agriculture classes, Shudras, though belonging to the labor and artisan class, as well as those of impious birth, whoever may be, taking refuge in me, they will attain supreme goal. How much more then if they be holy Brahmanas, the royal sages devoted to me, therefore having obtained this joyless and transient human life, consistently worship me. मुझे पूर्ण रूप से बुरे कर्मों से हटकर आश्रय लेकर पाप से कमाई करने वाले लोग, चाहे वेश्याएं हों या पाप से कमाई करने वाले वैश्य हों या चोर बाजारी करने वाले, मांस विक्रय, मद्य विक्रय करने वाले, पाप से कमाई करने वाले पशु घातक आदमी ही क्यों ना हो, वे भी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। जब वेश्या आदि भी परम गति को पाते हैं तो ब्राह्मण और ब्राह्मणों की भी पुण्य आत्मा इस राजर्षियों में भी भक्ति भाव जागने से तो उनका कहना ही क्या है। इसलिए अनित्य क्षणिक सुख देने वाले सुख से जन्म लेकर नित्य तथा आनंदमय मुझ भज अर्थात मेरे गुणों को व्रत समझकर यत्न पूर्वक अपने अंदर धारण कर ले। इन्होंने थोड़ी सी अलग ट्रांसलेशन कर दी है, ठीक है, अच्छा। अगला भी देख लेते हैं। हे अर्जुन, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि में जो भी मेरी शरण में आते हैं परम गति को प्राप्त होते हैं। तो फिर ब्राह्मण और अन्य पुण्य कर्म करने वाले राजर्षि भक्तजन के विषय में तो क्या कहना। इस कारण है अर्जुन, तो इस श्लोक में नाशवान जीवन का विचार छोड़कर मेरा परमात्मा का ही भजन कर। अब यहां पर बहुत एपरेंटली हमको गोस्वामी तुलसीदास की लिखी हुई जो चौपाई है वो एकदम मैच कर जाती है यहाँ पर। जब वो भी कहते हैं कि क्या लिखा है वहां पर, क्या वैश्य शूद्र अति नारी ताड़न के अधिकारी, लिखा है ना उन्होंने भी। एग्जैक्टली हमको वही भावना इसमें दिख जाती है ना। एक जैसी लैंग्वेज भी दिख जाती है, एक जैसे भाव भी दिख जाते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि जिस जमाने में तुलसीदास जी अपनी रामायण को लिख रहे थे या अपने रामचरितमानस को लिख रहे थे, उस जमाने में जो भी प्रचलन कही गई बातें थी, उन बातों से प्रभावित होकर ही इन श्लोकों को गीता में जोड़ दिया गया है। यही पता लगता है ना। बट अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, जैसा कि इन्होंने दूसरी किताब में समझाया है हमारे को ट्रांसलेशन में, कि जो बुरे काम करते हैं वो भी मेरी शरण में जब आ जाते हैं तो वो भी मुक्ति पा जाते हैं, चाहे वो बुरे काम करने वाली स्त्री हो या कोई बुरा काम करने वाला बिजनेस वाला हो या कोई गलत काम करने वाला लेबर वाला इंसान हो। तो जब ये भी अगर मेरी शरण में आ जाते हैं बुरे काम को छोड़कर, तो मैं इनको भी अपना लेता हूं। तो फिर ये सोचने की बात ही क्या है कि जो अच्छे फैमिलीज में अच्छे एजुकेशन के साथ जन्म लिए हुए लोग हैं, उनको तो मिलेगा ही उनको तो अच्छे कर्म, अच्छी बातें मिलेंगी ही मिलेंगी। वो तो मुझे पा ही सकते हैं, मेरे भक्त बन ही सकते हैं। तो ये 31, 32 और 33 में इस भावना को एक्सप्रेस किया गया है इस तरह से। लेकिन जब
सेकंड चैप्टर से ही भगवान कृष्ण इस बात को बोल देते हैं कि उनकी नजर में सारे प्राणी मात्र सम हैं, एक हैं, एक जैसे हैं। वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते और तुमको भी किसी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो फिर वो 9th चैप्टर के एंड में आके वो अलग अलग पाप योनियों में जन्म मनुष्य लिए हुए शूद्र हो या वैश्य हो, इन सब चीजों की बातें क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? वो अपने आप को क्यों क्यों अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? तो इसको अगर आपने इस तरह समझना हो कि वो ये कह रहे हैं कि जितना भी बुरा काम करने वाला कोई भी क्यों ना हो, अब उस वक्त जो वॉर भूमि है, जो युद्ध भूमि लगी हुई है, खड़ी हुई है, जहां पर अर्जुन और बाकी पांडव खड़े हैं और उल्टी तरफ कौरव खड़े हैं, वहां कोई स्त्रियां तो खड़ी नहीं है, वहां विमेन तो है ही नहीं, औरतें हैं ही नहीं। तो ये औरतों के नाम पर तो कोई मैसेज वहां पर दे नहीं रहे। अब ये हो सकता है कि जनरलाइज बात की जा सकती है कि जैसे इसकी भावना को समझना हो उसको इस तरह समझ लीजिए आप, मगर यहां पर इसकी भावना जो है वो पिछले 2 श्लोकों के साथ उसी तरह से कॉन्टिन्यूअम हो सकती है कि जो भी कोई सिचुएशन में इंसान हो, जब भी वो मेरी शरण में आना चाहे वो मेरी शरण में आ सकता है। इसको इस तरह समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, अच्छी, कि मेरा तो जन्म ही ऐसे माँ बाप में हुआ है कि मैं बुरे काम ही करता हूं, तो ठीक है। अगर बुरे काम ही करता हूं तो भी जब तुम जाग जाते हो, जब तुमको पता चल जाता है कि मैं बुरे काम अब नहीं करना चाहता, मैं अपने कर्मों को ठीक करना चाहता हूं, तो भी तुम कर सकते हो और मेरी शरण में आ सकते हो। तो जब सबके सब आ सकते हैं तो तुम और बाकी लोग जो अच्छी फैमिलीज में जिनका जन्म हुआ है, जिनको की विद्या मिली है, ज्ञान मिला है, तुमको आने से कौन रोक सकता है? तो तुमको भी सारा ज्ञान और सब अच्छी तरह से चीजें मिल जाएंगी। तो इस श्लोक को इस तरह समझना चाहिए। मेरे ख्याल से हम लास्ट वाला 34 वाला श्लोक भी पढ़ लेते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं, ताकि अगली बार हम समरी और कंक्लूजन्स पे बात करेंगे। तो 34 को भी पढ़ दीजिए अरुणा जी। पीयूष जी, हाँ जी। मैं ये जो 32 श्लोक है जिसमें स्त्रियों का मेंशन किया है, इसके बारे में थोड़ा मैंने सोचा, तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ इसके बारे में? करिए ना, क्यों नहीं। वैसे तो मैं इतना धाड़स नहीं करती, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे शब्द में जो भी कमतरता होगी वो आप समझ जाएंगे, क्योंकि हम जो कहना चाहते हैं, ये मेरा अनुभव है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं, इवन दो आई मे नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन प्रॉपर वर्ड्स। तो इसलिए मैं ये धाड़स कर रही हूँ कि ये जो स्त्रियों का उल्लेख यहाँ पे पाप योनि ऐसे किया गया है, और हम ये मानने को तैयार नहीं होते। हम ऐसे सोचते कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कुछ गलती से होगा या बाद में आया होगा। लेकिन मैंने इसके बारे में एज अ वुमेन, मैं खुद एक स्त्री होने के कारण मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा। पता नहीं मैं राइट डायरेक्शन में सोच रही हूँ या नहीं, आप ये मुझे जरूर बताइए। मैं ये ऐसे सोचा कि स्त्री जो स्त्री का जन्म है, उसे हम 2 लेवल पे लेना चाहिए। एक लेवल है जहां पे ये स्त्री का शरीर है, ये शरीर जो निर्माण हुआ है वो सृजनता के लिए निर्माण हुआ है। इसका बेसिक पर्पस सृजनता है, निर्माण है, और इसलिए उसका जो पूरा कॉम्पोजिशन है, गुणों का कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, जो भी त्रिगुणात्मक प्रकृति का मिला है कॉम्पोजिशन, वो उसी के लिए मिला है कि सृजन कर सके। और ये हर स्त्री ये करती है। उसके मन में, उसके शरीर में वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट रहती है, और उसकी सृजनता के लिए उसका उसी तरह से स्वभाव भी बन जाता है। जो भी उसकी
पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज हमें दिखाई देती है, वो चाहे दूसरों का दिल बहलाने का प्रयत्न करती होगी, या थोड़ा संशयी स्वभाव होगा उसका, या थोड़ा आग्रही स्वभाव होगा, जो भी है वो परिस्थिति के हिसाब से बनता है। लेकिन उन सभी गुणों का अल्टीमेटली सृजनता से ही संबंध रहता है, और परिस्थिति के वश और ज्यादा उसमें वो मल्टीप्रॉन्ग, एक यूनिप्रॉन्ग वो विचार करती है। इसके कारण वो एक समाज में भी हास्य का विषय भी बन जाती है, जो एक समाज का दोष है। लेकिन उसकी भी प्रॉपर्टी के कारण ही ये हो जाता है, लेकिन समाज ने उसे कभी ये समझा नहीं कि ये ऐसा क्यों बिहेव करती है, और इसके कारण नेगेटिविटी, एक नेगेटिव एंगल से स्त्री की तरफ देखना शुरू हुआ। उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन ये मानना ही चाहिए कि हर एक स्त्री समाज में जो निर्माण हुई है वो बहुत, जो उसका काम है वो करती ही है। चाहे जिजामाता हो, जिसने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को संस्कार दिए, या गंगा जिसने हो था कि वो भीष्म को इमीडिएट दे सकती थी राजा शंतनु को, लेकिन उसने दिया नहीं, वो लेकर गई। 8-10 साल अच्छे संस्कार देकर वो वापस लाकर आई और शंतनु राजा को दिया। आदि शंकराचार्य जी का भी हमने अगर पढ़ा है तो उनकी माता जी ने ही उनको संस्कार दिए। तो ये एक बात हो गई। अभी उसमें समाज ने किस तरह से वो देखा, क्या हुआ, वो अलग बात। लेकिन जैसे हमने शुभ और अशुभ की बात की, तो ये तो अशुभ ही हुआ। अगर स्त्री को सम्मान नहीं मिलता तो वो अशुभता ही है, और ऐसा कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता जो स्त्री को कुछ कम दर्जे से देखता है सामाजिक लेवल से। तो ये एक लेवल हो गई समाज की। अभी दूसरी लेवल, ये जो पाप और पुण्य ये जो है, ये मुझे लगता है ये स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है उस हिसाब से है। स्पिरिचुअलिटी को अगर हम देखें तो मुझे याद आता है नचिकेत ने जब यमराज को पूछा कि मुझे मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बताइए, तीसरा वर था उनका। यमराज ने बहुत मना किया, फिर भी नचिकेत ने कहा नहीं, मुझे मालूम करना ही है। तब यमराज ने ये बताया कि देखो, मनुष्य जीवन के 2 पाथ है। एक है विद्या का, ज्ञान का, परमात्मा की तरफ जाने वाला, और दूसरा पाथ है जो मटीरियलिस्टिक, सेंसुअल प्लेजर्स, अविद्या की तरफ जाता है। अभी जो स्त्री को जन्म मिला है, उसका जो शरीर है, उसका जो अंतःकरण चतुष्टयम है, उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी निर्माण की तरफ जाता है। और जब सृजनता निर्माण की तरफ जाता है तब नेचुरली वो मटेरियलिस्टिक पाथ पे ही जाता है। और यहाँ पे वैश्य और शूद्र ये उसके साथ उस लेवल पे लाए जाते हैं, ताकि जबकि वैश्य और शूद्र इनकी प्रवृत्तियां जो है वो अलग है, वो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही ज्यादा है, इसलिए परमात्मा से अलग हो जाते हैं। तो और स्त्री भी उसी पर आ जाती है, लेकिन वो उसकी सृजनता के कारण वो आ जाती है। वो जाना चाहती है परमात्मा की तरफ, लेकिन उसके अंदर का जो हॉर्मोन्स है या अंतःकरण चतुष्टय है वो उसे रोक के रखता है। तो उसे 2 लेवल पे फाइट करनी पड़ती है। एक तो उसके हार्मोनल बैलेंस पे, हार्मोनल जो भी खेल उसके बॉडी में चलता है वो, और उसका अंतःकरण चतुष्टय। और ये किसी के समझ में नहीं आता। एक्चुअली मेन शूद्र और वैश्य अलग है, उनकी प्रवृत्तियां ही अलग है, जिसके कारण वो ये मार्ग पर है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ है। लेकिन स्त्री का वैसे नहीं है। स्त्री का जो
स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो बुद्धि उसे चाबुक की तरह है। एक घोड़े को जब हम चलाते हैं तो हाथ में चाबुक होता है और लगाम भी होता है। तो चाबुक उसकी बुद्धि है जो उसको परमात्मा की तरफ ले तो जाना चाहती है, लेकिन लगाम है जो उसको उसके हार्मोन्स और अंतःकरण चतुष्ट है जो उसको रोक के रखता है। तो ये दोनों में जो उसकी फाइटिंग चलती है माइंड में, ये किसी के समझ में नहीं आती और वो समाज की तरफ से भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता और वो फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही ज्यादा से ज्यादा रह जाती है। और इस हिसाब से वो पाप योनयः जो बोला है वो है, उसे वो मिला। अभी हमें ये जन्म क्यों मिला, ये शरीर क्यों मिला, कुछ तो पिछले जन्म का कर्म ही होगा जिसके कारण ये रोल मिला होगा। लेकिन आज अगर हम यहाँ से छूटना चाहते हैं तो भी ये प्रॉब्लम स्त्रियों को फेस करनी पड़ती है। जी, यही मैं कहना चाहती थी। आपने बहुत धन्यवाद। ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक रेफरेंसेस दे के इस बात को बताया है, तो मैं इसको उसी तरह से हैंडल करके आपको समझाता हूँ। अगर पहले तो भगवान कृष्ण की बात करते हैं कि अगर भगवान कृष्ण के मन में ऐसी कोई सोशियो इकोनॉमिक बात होती, कोई भी ऐसी बात होती, तो भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या करते? भगवान कृष्ण ये करते कि वो द्रौपदी के अपमान के लिए पूरे युद्ध की व्यवस्था करते ही नहीं। वो फिर कहते ही नहीं अपने पांडवों को कि तुमको तो माफ करना ही नहीं चाहिए। वो द्रौपदी को भी नहीं कहते कि तुमको माफ करना ही नहीं चाहिए। वो तो कह देते कि सबको माफ कर दो, चलो हो गया, कोई बात नहीं, स्त्री का अपमान है तो उसमें ऐसा क्या है। ये तो उन्होंने किया नहीं ना। दूसरी बात, आप अगर भगवान कृष्ण की सारी जिंदगी को देखेंगे तो उनकी जिंदगी ही ऐसी है जिसमें उन्होंने स्त्रियों का मान पुरुषों से ज्यादा किया है। हर बार उन्होंने स्त्री की बात के ऊपर हर काम किया है। अगर रुक्मणी ने उनको एक मैसेज भेजी थी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं शिशुपाल जयद्रथ से विवाह नहीं करना चाहती, आप आइए मेरे पास, मुझे मैं स्वीकार करूंगी आपको अपने हस्बैंड की तरह। तो भगवान कृष्ण जो है वो एक लड़ाई मोल लेकर भी उस लड़की की बात सुनते हैं, उस औरत की, स्त्री की बात सुनते हैं। बलराम के साथ वो अपना क्या कहते हैं मतभेद लेकर, उनके साथ एक दूसरे के साथ मतभेद को लेकर भी उनके साथ वो आर्ग्यूमेंट्स को, लड़ाई की नौबत तक को लेकर भी वो सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करते हैं, बिकॉज सुभद्रा अर्जुन से विवाह करना चाहती है। अगर आप इन सब चीजों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण की नजरों में औरत की या स्त्री की इज्जत क्या है। ये समझ में आती है ना बात। और दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि जो भगवान कृष्ण थे, जितना ज्ञान उनके अंदर जैसा था, उनकी जैसी एजुकेशन थी, और जिस तरह से वो, ये कहा जाए कि वो डील करते थे या अपनी बातें बताते थे, तो बहुत ज्ञानी पुरुष थे, एजुकेटेड थे, बहुत अच्छा विद्या का उनको ग्रास्प था, बहुत ही अच्छी। तो वो तो ऐसी बात कर ही नहीं सकते कि जहां पर उन्होंने किसी को एक के बराबर दूसरे को ना समझा हो और जहां पर उन्होंने औरत को इज्जत ना दी हो। ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहली बात तो ये है, इस चीज को समझ कर ही हमको गीता में आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी, जहां तक सोशियो इकोनॉमिक बात है, मैं अपनी तरफ से, फ्रॉम माय ओन साइड, और मैं अपनी जो मेरी पढ़ाई लिखाई है, जो भी मैंने आज तक विद्या ग्रहण की है, उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि जो स्त्री पुरुष का सारा इक्वेशन है, बड़ा जो भी हमारी दुनिया में, क्योंकि यहाँ हम स्त्री देखते हैं, यहाँ हम पुरुष देखते हैं, मैं ये समझता हूँ जो ऊपर वाले ने, क्रिएटर ने जो स्त्री बनाई है, स्त्री को उसने पुरुष से ज्यादा स्ट्रांग बनाया है, पुरुष से ज्यादा सक्षम बनाया है। उसने जो पॉसिबिलिटीज स्त्री को दी हैं वो पॉसिबिलिटीज पुरुष को नहीं दी हैं। उसका भी एक पर्पस है। पर्पस ये है कि पुरुष का काम ही उसको ये बॉडी, ये इस तरह की हेल्थ, इस तरह की बिगर साइज ऑफ फिजिक,
दिया ही इसीलिए है कि वो स्त्री की रक्षा, प्रोटेक्शन कर सके। ये पर्पस ही यही है कि वो बाहर जाके मेहनत कर सके, काम कर सके, कठिन चीजें कर सके, कि स्त्री को ना करना पड़े। उसका पर्पस ही यही है। और स्त्री ऐसा कोई काम नहीं है जो पुरुष कर सकता है और वो स्त्री नहीं कर सकती, और उतना ही अच्छा नहीं या उससे भी अच्छा नहीं कर सकती। ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन लेकिन स्त्री का जो शरीर है वो लचकदार और नरम इसीलिए दिया है क्योंकि उसको दूसरी संतान को, बच्चे को पैदा करना है। अगर वो नरम और लचकदार शरीर ना हो तो वो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती। तो उसमें भी वो स्टिफनेस आएगी जो मेल में आएगी, पुरुष में आएगी। तो ये तो नेचर को हमको समझ के रखना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं समझते हैं तो हम गलती करते हैं। अब मैं आपकी बात पे आ जाता हूं। देखिए, मैं आई डोंट वांट टू रेज कंट्रोवर्सीज, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि जो गौतम बुद्ध के बाद का काल था, गौतम बुद्ध के चले जाने के बाद का काल था, आई वुड से अबाउट 300-400 years आफ्टर बुद्ध हैड डाइड, 300, 200, 300, 400 years आफ्टर। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जितने भी राजघराने थे या बड़े बड़े राजा थे वो सब बौद्धिक हो चुके थे, बुद्ध धर्म को अपना चुके थे। बुद्ध धर्म का जो प्रचलन चला था उस वक्त, इसमें गौतम बुद्ध की पार्टिसिपेशन या कंट्रीब्यूशन मिनिमल है, क्योंकि जो उन्होंने सिखाया था उनके भक्तों और चेलों ने उसका 95% नहीं सीखा। उन्होंने अपने तरीके से ही बातें आगे बढ़ाई कि चलो हमको जो समझ में आया हम वो करेंगे। सो गौतम बुद्ध को इसमें हम ब्लेम दे नहीं सकते। लेकिन जो समझ में आया और जो चलना शुरू हुआ उसके अंदर स्त्रियों का भाग कुछ भी नहीं था। उसमें स्त्रियों की कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं थी जो इसके पहले थी। इसके पहले राजघराने में, राजाओं में, दूसरी जगहों में स्त्रियों की जो भी कंट्रीब्यूशन थी जो हमको पता है वो इसके बाद खत्म हो गई। बौद्धिक लोगों के बीच में, बुद्धिक लोगों के बीच में स्त्रियों की कंट्रीब्यूशन खत्म हो गई। उनके लिए स्त्रियों का एक ही काम था कि तू घर पे बैठ। ठीक। तो वहां से हमारी स्त्रियों के प्रति क्या कहा जाए उसको, अविश्वास या लेस रिस्पेक्ट स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे हमारे हिंदुस्तान को, इंडिया को, भारत देश को समझा जाए तो उसके बाद हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं वेस्टर्न अटैक्स, मुगलों के अटैक, दूसरे टर्की से आए वालों के अटैक्स, मंगोल वालों के अटैक्स, इस्लामिक अटैक्स, ये शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ। ये जितने भी अटैक्स आते हैं, जितने भी बाहर से लोग आते हैं, इनमें किसी के अंदर भी स्त्रियों को रिस्पेक्ट करने का कल्चर नहीं है। इनमें किसी में नहीं है। ये सब स्त्रियों को एक यूज एंड थ्रो की प्रॉपर्टी समझते थे। उस भावना, उस विचार से ये हमारे अंदर अटैक करते हैं। हमारी सोसाइटी में इनका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। जब हमारी सोसाइटी में इनका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है तो हम भी अपनी सोसाइटी में, जहां पर हमारे ये किताबें ये चलती हैं, विद्या चलती है, गीता चलती है, जो भी चलती है, इस सोसाइटी में भी हमने ये अपना लिया था कि स्त्रियां जो हैं वो तो छोटी समझ की चीजें, पुरुषों के बराबर नहीं है। जिस भी सोसाइटी में, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा है, जिस सोसाइटी में स्त्रियों की इज्जत नहीं होती वो सोसाइटी खत्म हो जाती है, वो समाज खत्म हो जाता है। ये बात अलग है कि उसको खत्म होने में कभी 50 साल लगते हैं, कभी 500 साल, कभी 5000 साल, ये अलग बात है, लेकिन हो जाता है, ये पक्की बात है। तो ये जो इन्फ्लुएंस है ना, जो कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में आप सोच रही हैं ना, ये सारा का सारा इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकली हमारे पास 2, 2.5, 3 हजार साल का है। इसके पहले ये हालत नहीं थी। तो अगर नहीं थी तो हम भगवान कृष्ण इसको इस तरह प्रेजेंट करेंगे, हम ये सोच नहीं सकते। हम ये नहीं सोच सकते। जहां तक भगवान कृष्ण का सवाल है, क्योंकि हम उनको पहचानते हैं, उनको हमने महाभारत के थ्रू भी पढ़ा है, और गीता तो हम उनको पढ़ ही रहे हैं, उनके कैरेक्टर को समझ रहे हैं ना कि क्या बोल रहे हैं वो। तो ये मेरी मेरी समझ जो है, एज फार एज दी सोशियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप और दूसरी चीजें हैं स्त्रियों के बारे में और पुरुष के बारे में, मेरी समझ तो यही कहती है। हाँ जी, अरुणा जी। जी, धन्यवाद पीयूष जी।
कुछ क्लैरिफाई हुआ या मैंने और कंफ्यूज कर दिया? नहीं 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 हुआ। अब जहां तक नेचर की बात है कि नेचर ने स्त्रियों को क्या, मुझे तो लगता है हाँ हो सकता है, हो भी सकता है। मैं जानता हूं ऐसा हमारे समाज में कहा जाता है कि बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जो काम यही सोच के रहती हैं जिंदगी में कि उनका पर्पस ही एक ही है कि उनको बच्चे पैदा करना है, कि उनका काम है कि वो अपनी जिंदगी में 10 12 14 25 बच्चे पैदा करके छोड़ जाएं, ताकि वो बच्चे जो हैं आगे जाकर लड़ाइयाँ करते रहें, आगे दंगे फसाद करें, लूट पसाद करें। मेरा पर्पस यही है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं, ऐसी मेरा ये स्त्रियां कहने हैं। का मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि एक भी बच्चा मैंने अगर पैदा किया है तो भी मेरा माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम उस बच्चे के परवरिश के पीछे, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका ही सोचना ये मेरे मन में हमेशा रहता है। ये मेरा कहने का मतलब था कि एक भी बच्चा होगा तब भी हम वुमेन हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं कि उसका कैसे भला हो, वो ठीक कर रहा है या नहीं। तो ये जो हमने सृजन किया है उसकी देखभाल करना ही हमारा ज्यादा से ज्यादा माइंड का काम हो जाता है, जो नहीं तो हमें इसको, फिर भी मटेरियल वर्ल्ड में ही रखता है, ठीक है, हमें परमात्मा की तरफ नहीं मैं लेके इसको जाता। ममत्व भाव कहता हूँ, ममता का भाव, ठीक है ना, ममत्व भाव। मैं ये समझता हूं कि जो भी कोई दुनिया में स्त्री है, हर स्त्री के अंदर ममत्व भाव होता है। जो अपने बच्चे के लिए होता है वही उसका दूसरे के लिए भी होता है। तो जो कोई ऐसी स्त्री है, ऐसी औरत है जो जिंदगी में कभी मां बनी ही नहीं, उसके अंदर क्या ममत्व भाव नहीं होता? उसके अंदर भी होता है। भाइयों के लिए होता है, अपने फादर के लिए होता है, अपने और लोगों के लिए होता है। उसके अंदर भी तो ममता का भाव होता है ना। ये जी, ममता का भाव जो है ये पालन पोषण का भाव है। यानी ये मतलब ये स्त्री होता का है, बेसिक भाव है, एक स्त्री का ही भाव है। उसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई गलत नहीं जी, है। अगर हम किसी को कहते हैं कि आशीर्वाद देते हैं कि तुम लंबी आयु जियो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम शरीर के बंधन में पड़े रहो। ये तो नहीं आशीर्वाद है ना। लंबी आयु का मतलब तो है कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो। अच्छी में क्या है, फिर आप कह सकते हो कि अच्छी में यही है कि तुम परमात्मा की तरफ जुड़े रहो। तो स्त्री भी जो जिसका ममत्व भाव है, जो बच्चे को पाल रही है, पोस रही है, या दूसरे के बच्चे के लिए या अपने ही बेटे 4 बच्चों के लिए, वो भी तो यही सोचती है इन सबका अच्छा ही होना चाहिए। तो वो अच्छाई के अंदर, जैसा आपने कहा कि दोनों चीजें आ सकती हैं, कि दुनियादारी की चीजें आ ही सकती हैं। कि अच्छाई का मतलब ये है कि तो बेटा तुम्हारे पास अच्छा धन हो, पैसे हो, तुम्हारी कमाई अच्छी हो, तुम्हारे पास रहने को जगह अच्छी हो, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। ये तो एक माँ की भावना है ना, जो कि हर माँ की भावना होती। अब आप समझ लीजिए कि जब आप माँ दुर्गा को पूज रहे हैं और दुर्गा माँ से आप आशीर्वाद मांग रहे हैं और दुर्गा की स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो दुर्गा माँ से भी तो आप मांगते हैं कि मुझको लंबी उम्र दो, मुझको जिंदगी दो, मुझको धन धान्य दो, पैसे दो, ताकि मैं अमीर धन्य धनवान इंसान बनूं, और फिर मुझको वो सिद्धियां दो जिससे कि मैं परमात्मा की प्राप्ति कर सकूं। यही मांग रहे हैं ना माँ से हम। तो जब हम माँ दुर्गा से भी वही मांग रहे हैं, तो माँ दुर्गा तो रोल मॉडल आइडियल है हर माँ का। तो हर माँ वही है ना। और मेरी माँ जो मुझे दे रही है, मेरी माँ ने मुझे जो दिया, कि उसने मुझको स्कूल में भर्ती किया, मुझे एजुकेशन दिलवाई, मेरे को पढ़ाई लिखाई सिखाई, मेरे साथ बैठी, मेरे को पनिशमेंट्स भी दी, मेरे को इंसान बनाया, उसके साथ साथ ज्ञान भी तो दे रही है ना माँ। वो चाहे जिस भी मात्रा में, जिस लेवल में भी, अलग अलग तरीके से, अलग वर्ड से देती हो, वो ज्ञान तो यही देती है ना माँ, कि बेटे अच्छे काम करो। तो जब वो शुभ की तरफ ध्यान लगा रही है बच्चे का, तो वो ये तो नहीं ना कह रही कि बुरे बनो। तो जब नहीं कह रही बुरे बनो, तो वो अच्छे बनने के लिए कह रही है। तो शुभ की तरफ तो इंक्लिनेशन तो दिला ही रही है माँ, जबकि वो ऑलरेडी ऑलरेडी दुनिया की बातें तो दिला ही रही है ना, कि तुझको खाना भी खिलाना है, तुझको घर भी मिलना चाहिए, तेरी संपत्ति भी होनी चाहिए, लेकिन तू शुभ काम कर। तो माँ तो अपना पूरा वही काम कर रही है जो माँ को करना चाहिए। तो इसमें कोई नेगेटिव तो है ही नहीं, कहीं पर भी, कहीं कोई नेगेटिव नहीं है। मैं ये समझता हूँ अरुणा जी। अभी भी डाउट है? जी नहीं, धन्यवाद पीयूष जी।
जी बहुत क्लियर हो गया। अब हमारे इस पैनल में जो हमारे साथ आज बात सुन रहे हैं, इस पैनल में हमारे पास 9 या 10 स्त्रियां हैं, खुला हुआ है। ठीक है। हमारे पास सारी अलग 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 सब स्त्रियां हैं बैठी जो सुन रही हैं। क्या किसी भी स्त्री के मन में इसको लेके कुछ भी और विचार है? आप बात कर सकते हैं मेरे से, मैं बैठ के कर लूंगा आज बात। किसी भी स्त्री के मन में कोई भी और अलग विचार है कि ऐसे नहीं ऐसे, या ऐसे नहीं ऐसे, या मेरी कोई बात ऐसी लगी हो जो कि लगा हो कि मैंने ठीक नहीं कहा? जी ये अलग बात है कि आप कह सकते हैं कि हमने तो ऐसे पहले नहीं सुना, किसी और ने कुछ और कहा था, वो दूसरी बात है। मगर मैं जो कह रहा हूं, जो भी मैंने एक्सप्रेस किया है आज, अपना विचार भी और मेरे ख्याल से जो भगवान कृष्ण रिले कर रहे हैं वो विचार भी, इसमें कहीं पर भी कोई चीज पर किसी भी स्त्री को अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, मेरे से बात कर लीजिए, मैं जवाब दूंगा। आपने बिल्कुल हाँ जी ठीक कहा। पीयूष जी। हाँ युक्ता जी। हाँ जी, नहीं मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो जैसे आपने कहा ये जो सामाजिक विकार हैं ये तो, कि स्त्री को कमजोर या नीचा समझना, कि अब जैसे वेदों में तो पहले ही लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ठीक है ना। और फिर जैसा मैंने अ, सुना है कि रामायण में भी वो जो चौपाई है कि पशु गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये उसमें मैंने एक एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, मुझे अब याद नहीं है, कि उन्होंने ये कहा था कि रामायण में जैसे है कि हीरो भी है और वो भी है, खलनायक भी है और नायक भी है। तो ये जो कहा गया है ये राम के शब्द नहीं है, ये रावण के शब्द हैं। तो ये रावण ने कहा है ऐसा, कि राम ऐसा नहीं कह सकते। तो मे बी दैट्स करेक्ट, मुझे लगता है कि ये जैसा आपने कहा कि ये सामाजिक विकार तो आए ही बाद में, पहले ऐसा नहीं था। युक्ता जी, जहां पर फेमिनाइन फैक्टर्स जो ये क्रिएशन बनाते हैं, जो भी इस क्रिएशन को बनाते हैं, हमारी सृष्टि को बनाते हैं, हमारी इस सारी दुनिया को बनाते हैं, चाहे वो सूरज है, चाहे चांद है, चाहे परमाणु है, चाहे जो भी है, जो भी फेमिनाइन फैक्टर्स हैं, अगर उनकी पूजन होती है तब ही देवता उत्पन्न होते हैं, तभी दिव्य शक्तियां पैदा होती हैं। दिव्य शक्तियां कौन सी हैं? सारी शक्तियां जो कुछ भी देती हैं हमको, चाहे वो सूरज हो जिसकी रोशनी मिल रही है, चाहे हवा हो जो हमको सुख दे रही है, चाहे पानी है जो बरस के हमको धन धान्य खाना पीना दे रहा है, हर एक चीज जो हमको कुछ देती है, चाहे वो हमारी अपनी शक्ति है, चाहे हमारी बुद्धि है, चाहे ज्ञान है, ये सब कुछ देने वाली चीजें फेमिनाइन पूजन से ही दिव्य शक्तियां बन के हमको प्रदान करती हैं क्रिएशन के अंदर। ये है यत्र नारस्य पूजते, कि स्त्री का जो फेमिनाइन फैक्टर हमारी क्रिएशन के अंदर है, उसकी जब हम भक्ति पूजन करते हैं, वेद तो ये कह नहीं सकते कि तुम जो मनुष्य जन्म लेगा वो स्त्रियों की पूजा नहीं करेगा, इसलिए हमको उनको स्त्रियों के बारे में बताना पड़ेगा। वो तो कोई फ्यूचर प्रेडिक्शंस तो कर नहीं रहा। हाँ जी बिल्कुल। और फिर जैसा आपने पहले बताया भी था कि आत्मा जो है वो आत्मा जो है वो कोई मेल या फीमेल नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही है, वहां कोई स्त्री पुरुष नहीं है। बिल्कुल, उसमें तो कोई मेल फीमेल है नहीं। हम्म रामायण में जो लिखा है ये ढोल ढोल गवार वाला, उसकी 2 लाइनें पहले और 2 चौपाइयां बाद में अगर वो सब पढ़े हैं तो वो उस संदर्भ में इसका अर्थ कुछ और निकलता है। बिल्कुल। लेकिन जब लोगों ने शुरू किया कि यही 2 लाइनें लेके चौपाई पढ़ के उसका अर्थ करना शुरू कर दिया, उसमें तुलसीदास जी ने कहा कि ये पिटने के अधिकारी हैं, लेकिन जो ऊपर और नीचे वाली लाइनें मिला के पढ़ें तो उसका अर्थ ये नहीं आता। नहीं, फिर वो ताड़न जो होता है ना, उसका मतलब होता है तारना, तारना, हाँ। मतलब उनको उभारना, उनको अच्छी हेल्प करना ताकि वो अच्छी पोजीशंस ले सके, लेकिन तो वहां ये मतलब बैठ जाता है। वो सब सिपाही अगर मिला के पढ़े तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उनको पिटाई करो। खैर, और कोई लेडीज कुछ बोलना चाहेंगी? कोई फीमेल मैं कुछ कहना ये चाहेंगी? कहना चाह रही थी, ये जो रामायण की चौपाई की बात हो रही है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसमें
ताड़ना का मतलब तो है कि समझना और उसको डीपली समझना मीन्स जैसे ढोल है तो ढोल का मतलब सुर हो गया, संगीत हो गया, उसके सुर हो गए। पशु है, पशुओं की नेचर हो गए, है ना। तो नहीं, इनका सबका टेक केयर करना, तारना टेक केयर, मतलब उनका ताड़ना तारना, मतलब उद्धार इनके करना। स्वभाव को समझना हाँ और ठीक है। इनको संरक्षण देना, मतलब इनको प्रोटेक्ट करना। हाँ, संरक्षण, ठीक है। हाँ, प्रोटेक्ट करना और इनके नेचर को समझना, डीपली समझना। ठीक है। तो जो है वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब सब समझने के लायक है और प्रोटेक्शन के लायक है। हाँ लेकिन जी, और अगर कोई कुछ दूसरी कहेंगे? लाइनें साथ एनी अदर लेडीज विल लाइक टू मेक अ कमेंट? जो मैंने कहा उस पर कोई कहेंगे? लेडीज की कोई बात है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई नहीं, वो चीज आपने अच्छी ना ठीक लगी? बोला था कि लेडीज सॉफ्ट हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना है और डीपली समझना पड़ता है उनको थोड़ा। ये 2 लाइनों का ये नहीं तो मतलब है। पुरुष को जो पुरुषत्व का शरीर है वो दिया क्यों है? इसलिए तो नहीं दिया कि तुम औरत की पिटाई करना शुरू करो। नो वो नो तो नो, दिया ही इसीलिए है कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्प प्रोटेक्ट करने के करने लिए, के मदद करने के लिए। लिए यस, दिया है। यस। नेचर का पर्पस को समझो। हम्म। नेचर का एक पर्पस होता है ना हर चीज का। नेचर के पर्पस को तो हम नहीं समझेंगे तो काम नहीं चलेगा हमारा। हाँ जी। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी, बात थोड़ी लंबी हो गई। लेकिन फिर भी जो अरुणा जी ने कहा और जो मैंने आज कहा है, इसके ऊपर अगर कोई और विचार भी हो, अब हमने अगले हफ्ते तो कंक्लूजन ही करना है इस 9th चैप्टर का, जिसमें अलग अलग लोगों के ट्रांसलेशंस हम पढ़ेंगे। अरविंदो की भी पढ़ेंगे, विनोबा भावे की भी पढ़ेंगे। फिर भी आपके मन में कोई और बात आती है इसको लेके तो हम अगले हफ्ते फिर चर्चा कर लेंगे, इस पर जिक्र करेंगे, बात कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी समझ हमारे को अपनी सोसाइटी में भी, हमारे अपने लोगों में भी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी प्रॉपर समझ होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा पीयूष जी। थैंक यू। तो अगले हफ्ते मिलते हैं फिर, एंड वी विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, सबको, धन्यवाद। सबको नमस्ते।